हेलो फ्रेंड्स। जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जियो आरएफ इंजीनियर के इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर के बारे में बताइए। तो चलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें हम लोग जानेंगे इंटरव्यू का में मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आप जियो में इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाते हैं तो, और आपको आंसर क्या देना है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे आप जान लीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आरएफ इंजीनियर का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजीनियर, और ड्राइव टेस्ट इंजीनियर भी होता है। तो ये दोनों का जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है। लेकिन ये आपका ये भी डिपेंड करता है कि जैसे आपकी हायरिंग हो रही है, आपको हायर कर रहा है, आपको कंपनी में ले रहा है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा आपका पोजीशन है, आपका पोजीशन क्या है एज ए आरएफ इंजीनियर। तो इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्या है कि आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, जो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग बेसिक जानेंगे, और ये जो वीडियो हम बनाने के लिए जा रहे हैं ये पार्ट 1 है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं 10 क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ जो बेसिक है, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछेगा ही पूछेगा। 10 में से आपसे हो सकता है आपसे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो चलिए पूरा वीडियो को देखिए, और हाँ, अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्त सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप। ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपको। ठीक है। मेरा काम है बताने के लिए, तो हम आपको बताते हैं। और तो चलिए पूरा वीडियो को हम लोग देखते हैं। यस। तो दोस्त, जनरली अगर आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, जियो में, ठीक है, तो जियो में जैसे जाएंगे तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्वेश्चन की व्हाट इज केपीआई, आप केपीआई के बारे में क्या जानते हैं, केपीआई क्या होता है। ठीक है। तो केपीआई क्या होता है, केपीआई जनरली मैं आपको बताता हूँ, ये आपको क्वेश्चन आंसर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन केपीआई क्या होता है जनरली मैं आपको बताता हूँ। देखिए, केपीआई मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है। तो की परफॉर्मेंस क्या होता है, जैसे एक जियो की साइट न्यू बिल्ड हुआ है, ठीक है, तो न्यू बिल्ड हुआ है तो उस साइट का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब उस साइट का कॉल क्वालिटी कैसा है, उस साइट पे वीडियो क्वालिटी कैसा है, आई मीन डेटा क्वालिटी कैसा है, जो अकॉर्डिंग टू प्लान, आई मीन दैट इज ओके और नॉट, आई मीन अगर अब हम कॉल करते हैं तो उसमें कोई क्रैक या क्वालिटी कैसा है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं और वॉइस स्लो आ रहा है, तो हम बोलते हैं ना दूसरे वाले को, यार टावर में थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाओ, आवाज़ अच्छा अच्छा आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप मतलब नेटवर्क में आ जाते हैं फिर भी आवाज़ अच्छा नहीं आता है, तो मतलब वहाँ का जो केपीआई है बैड है। ठीक है। वहाँ पे जो मतलब केपीआई है वहाँ पे सही नहीं है। ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग चेक करते हैं, तो इसका पूरा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आता आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं कि एज मेंशन केपीआई द शॉर्ट फॉर्म ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है। केपीआई कैन बी यूज फॉर द फ्लोइंग टास्क, मतलब ये सब टास्क के लिए यूज करता है, टू मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज द रेडियो नेटवर्क परफॉर्मेंस। ठीक है। नेटवर्क रेडियो नेटवर्क परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस आपका वही आपका 4G हो गया, in order to provide better subscriber quality और टू अचीव बेटर यूज ऑफ इंस्टॉल नेटवर्क रिसोर्स। ठीक है। जैसे क्या होता है कि आपने जो साइट लगा दिया तो उसका नेटवर्क परफॉर्मेंस चेक करेगा ना कि वहाँ पे कितना क्वालिटी चल रहा है, इतने आई मीन इतने सब्सक्राइबर को हम हैंडल कर सकते हैं, तो इतने सब्सक्राइबर हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप कॉल करते हैं तो ब्लॉक हो जाता है, तो उसका भी हमको जानकारी मिलता है कि ये जो कॉल ब्लॉक हो गया, ये कॉल आपका मतलब एंट्री नहीं किया आपके सेल में। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि मतलब क्या रीजन है। ठीक है। चैनल तो आई मीन सेल तो एम्प्टी है, वहाँ पे स्लॉट खाली है कॉल एंट्री करने के लिए, लेकिन आपका जो है कॉल एंट्री नहीं हो रहा है, कॉल ब्लॉक हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है। तो जो केपीआई जो चेक होता है आपका साइट पे भी होता है और पैरामीटर में भी चेक होता है। अगर पैरामीटर में आपने कुछ गलत करके रखा है तो आपका केपीआई सही नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बताना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन फॉर कॉल ब्लॉकिंग एंड कॉल ड्रॉप। ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये जो परफॉर्मेंस है ये सब सही नहीं हुआ तो आपका जो है कॉल ब्लॉकिंग कॉल ड्रॉप भी होगा। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर तो 4 ही रीजन आपको दिया है। ठीक है। फर्स्ट रीजन है कि अगर आप सेल टावर से दूर रहते हैं, सेल टावर आपका मोबाइल टावर हो गया, सॉरी,
सेल टावर आपका मोबाइल टावर हो गया। अगर सेल टावर से दूर रहते हैं और आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा है तो मतलब वहाँ पे आपका कॉल ड्रॉप हो सकता है और कॉल ब्लॉक भी हो सकता है, मतलब आप जब कॉल करेंगे तो कॉल लगेगा नहीं। ठीक है। और ब्लॉक भी हो सकता है, ब्लॉक सिग्नल। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर, थिंग आर इन द बे कैन काउज ड्रॉप कॉल्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे ड्रॉप कॉल आपको हो सकता है, जैसे रैन इफेक्ट हो गया, कवरेज, सिग्नल स्ट्रेंथ अगर बिक रहा तो भी आपका कॉल ब्लॉकिंग एंड कॉल ड्रॉप होता है। ओवरलोड सेल टावर ऑफन लीड टू ड्रॉप कॉल्स। अगर ओवरलोड हो जाता है सेल टावर पर, अक्सर ये ड्रॉप कॉल का कारण बनता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉल कर रहे हैं, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, और आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और आपका बगल में टावर है, तो आप टावर को मतलब एक डायरेक्शन देखिए किस डायरेक्शन में है। ठीक है। हो सकता है आप जो है 360 डिग्री में बैठे हैं, अब हो सकता है 180 डिग्री में बैठे हैं, तो आप 180 डिग्री में बैठे रहेंगे तो आपका उसी सेक्टर, जो अजीवित का आसपास जो सेक्टर रहेगा उसको, उस सेक्टर में आपका कॉल कनेक्ट होगा। ठीक है। और उसी सेक्टर में, उसी डायरेक्शन में बहुत सा कॉल ऑलरेडी कनेक्टेड है और उसका जो कैपेसिटी फुल है, तो आपका कॉल ब्लॉक जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि कॉल ड्रॉप कैसे होता है? कॉल ड्रॉप होता है कि जैसे आपने 160 से डिग्री से आपने आपने फ़ोन किया, जैसे अपने फर्स्ट सेक्टर में फ़ोन किया, ठीक है, और आपका सेकंड सेक्टर से दूसरे गांव में जाएगा, मतलब आपने अपना ही पंचायत में फ़ोन किया है, अगर आई मीन नियर के गांव में फ़ोन किए हैं, आपका इस सेक्टर से आपको दूसरे सेक्टर में जाएगा, तो आपका कॉल जो है आपका सेक्टर में तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा सेक्टर आपका बिजी रहेगा तो आपका कॉल क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी कॉल ड्रॉप का कारण होता है। और बहुत सा रीजन है, अब साइड डाउन हो जाता है तो उसमें भी आपका कॉल ब्लॉक हो जाएगा, कॉल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि साइड डाउन हो गया तो मतलब पूरा नेटवर्क डाउन है। कभी कभी क्या होता है, कॉल ड्रॉप का कारण ये भी होता है कि हम लोग, क्या होता है कि टावर को अगर फाइबर से तो सही है, ठीक है, लेकिन जियो सभी जगह फाइबर यूज नहीं कर रहे हैं, तो कभी जियो जो है अपनी साइट माइक्रोवेव के थ्रू भी इंटरफेस पहुंचाती है, माइक्रोवेव के थ्रू एक साइड दूसरे साइड से लिंक रहता है। उसमें बीच क्या होता है कि अगर लिंक आपका फ्लैचुएट कर रहा है तो उसमें भी आपका कॉल ड्रॉप होगा। ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें मतलब पूरा आपको नहीं बताना है, मतलब दो चार को रीजन देना है क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टूल यूज फॉर आरएफ ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस। मतलब अगर आप एज आरएफ इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो कौन सा आप टूल यूज कर सकते हैं, आपको करना है, आई मीन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैनेजमेंट टूल है, जीआईएस टूल है, मैप इन्फो, गूगल अर्थ है, ऑप्टिमाइजेशन टूल है लाइक के एक्सकेल, एक्स एपी, एक्टिक्स वन है। इस तरह ये सब टूल जो है हम लोग यूज करते हैं आरएफ ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जब जाते हैं तो। ठीक है। ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ये सब चीज़ें भूल जाइएगा आप, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है। ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगा, तो अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कोई आपका कोई पेपर है उसमें नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से, ताकि आप भूल ना सके और इसको जो है रिवाइज करते रहिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सब कैरियर बैंडविड्थ इन एलटी। तो आपका 15 किलो हर्ट्ज है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं इसको समझा नहीं सकता हूँ, इसको समझाने के लिए जो है फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट ए यूई यूजर इक्विपमेंट कैन हैव इन एलटी। जो यूजर इक्विपमेंट आपका मोबाइल है, ठीक है, उसमें कितने स्टेट होता है एलटी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलटी हैज स्पेसिफाइड टू यूई स्टेट। आपका हो गया, पहला हो गया आपका आइडल मोड और दूसरा हो गया कनेक्टेड मोड। ठीक है। दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, इसका शॉर्ट में आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं। आइडल मोड क्या होता है, जब आपके मोबाइल में 4G है, ठीक है, आपके मोबाइल में 4G, आई मीन 4G सिग्नल इज शोइंग बट नथिंग हैपनिंग, आई मीन यू कैन नॉट एबल टू ओपन आई मीन एनी पेज इन मोबाइल और इन एनी एप्स, और आई मीन वीडियो भी रन नहीं कर रहा है, यू कांट वॉच एनी वीडियो ऑन यूट्यूब। So that would be in idle mode. Connected mode मतलब you can do everything whatever you want to do in your mobile with I mean 4G network. So that is connected mode. लेकिन यहाँ पे इसका पढ़ लीजिए एक बार क्या है। ठीक है। ये तो मैं आपको बता दिया, आप पढ़िए इसको। लिखा हुआ है कि इसका दो स्टेट है, एक आइडल मोड हो गया और दूसरा कनेक्टेड मोड हो गया। ठीक है। तो ये क्या करता है, टू अवॉइड अननेसेसरी सिग्नलिंग। ठीक है। आइडल मोड और कनेक्टेड मोड क्या करता है, अवॉइड अननेसेसरी signaling when the UE does not
have any data to send, it is to be in idle mode। बोल रहा है कि आपके जो यूई, आपका जो है यूजर इक्विपमेंट, आपका जो मोबाइल है, डज नॉट हैव एनी डाटा टू सेंड, ठीक है, तो ये कहा जाता है आपका आइडल मोड। ठीक है, व्हेन द डाटा इज बीइंग सेंड और कम्युनिकेशन, मतलब आपका डाटा जो है रनिंग में है, एंड इट इज टेकिंग प्लेस, देन यूई, आई मीन योर मोबाइल यूई, यूजर इक्विपमेंट इज सेट टू बी इन कनेक्टेड मोड, मतलब आपका जो मोबाइल है वो कनेक्टेड मोड है। तो अगर ये इंटरव्यू में पूछता है तो आप दोस्त इस तरह से बोल सकते हैं, आइडल मोड, आई मीन डेटा इज नॉट वर्किंग इन, आई मीन इन यूई, connected mode means I mean data is working in your mobile। ओके, इस तरह से बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो है दो स्टेट्स है, एक आइडल मोड है और कनेक्टेड मोड, दो ही आता है यार, एक चलता नहीं है एक चलता है, इस तरह से। ठीक है, और डिटेल में आपको जाना है तो आप खुद से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में, और डिटेल से आपको रिसर्च करना है तो इस पर आप कर सकते हैं रिसर्च। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है व्हाट आर द बैंडविड्थ यूज फॉर एलटीई डिप्लॉयमेंट। दोस्त अगर आप फ्रेशर इंजीनियर है तो डिप्लॉयमेंट ये सब शब्द आपके ऊपर से चला जाएगा। डिप्लॉयमेंट मतलब होता है कि आपको, आई मीन एलटीई इंस्टॉलेशन, मतलब कौन सा टेक्नोलॉजी के लिए, ये सब ये जो व्हाट आर द बैंडविड्थ यूज फॉर एलटीई टेक्नोलॉजी, आई मीन इंडिया में एलटीई इंस्टॉलेशन के लिए, डिप्लॉयमेंट का मतलब यही होता है। ठीक है, आप इंजीनियर है तो समझ जाएंगे। सो ये सभी जो है आपका बिलो देख सकते हैं, ये जो मेगाहर्ट्ज है 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, ये सब मेगाहर्ट्ज जो है, ये जो है परचेस करता है ऑपरेटर गवर्नमेंट से कि ये सब इतने मेगाहर्ट्ज पे हमको 4G चलाना है। ठीक है, इंडिया में, और डिपेंड करता है आपका स्टेट के ऊपर भी, क्योंकि स्टेट वाइज भी डिफरेंट रहता है ये। ठीक है, बैंडविड्थ, तो जियो जो है 10 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहा है। ठीक है, जो है 10 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहा है जो मेरी जानकारी में, आप तो ये इंटरव्यू में आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईयरलैंग एंड जीओएस। ये सब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है दोस्त, ये सब पूछेगा ये, और आपको ये याद रखना है, नहीं तो भूल जाएंगे ये सब चीजें। ठीक है, तो जीओएस का मतलब होता है ग्रेड ऑफ सर्विस। ठीक है, ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ यूजर टू एक्सेस ए ट्रंक सिस्टम बिजीएस्ट आवर, मतलब जो ट्रंक सिस्टम में जो बीजीएस आवर रहता है, ये मतलब ये मेजर करता है, इसका एबिलिटी है मेजर करना। ठीक है, ईयरलैंग जो है बी फॉर्मूला है। ठीक है, ईयरलैंग बी फॉर्मूला ये डिटरमाइन करता है प्रोबेबिलिटी दैट कॉल इज ब्लॉक। ठीक है, ये कॉल ब्लॉक को डिटरमाइन करता है। ठीक है, जैसे ये जो है आपका बीजीएस आवर मतलब मेजर करता है, ये जो है आपका कॉल ब्लॉक करता है, कॉल ब्लॉक को डिटरमाइन करता है कि वो आपने जो कॉल किया है वो ब्लॉक किया है या नहीं किया है। ठीक है, एंड इज ए मेजर ऑफ द जीओएस फॉर ट्रंकेट सिस्टम दैट प्रोवाइड नो क्यूइंग फॉर ब्लॉक कॉल्स। और जीओएस क्या होता है कि जो है जो ब्लॉक कॉल हुआ है उसको जो है एक्सेस नहीं देता है, ब्लॉक कॉल्स को एक्सेस नहीं देता है। मतलब यार ये दोनों में पटता नहीं है। ठीक है, ये तो एक मेजर करता है एबिलिटी कि ये जो है बीजीएस आवर में है। ठीक है, और ईयरलैंग बी फार्मूला जो ये मेजर करता है कि कॉल ब्लॉक गया है, और फिर जीयूएस क्या होता है कि इसको एक्सेस नहीं देता है। ठीक है, तो ये करता है कि आपका ट्रंक सिस्टम दैट प्रोवाइड नो क्यूइंग फॉर ब्लॉक कॉल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए ये सब क्वेश्चन पूछता ही है यार, अगर आप आरएफ इंजीनियर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो इंटरव्यूअर भी जानता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं ये सब नॉलेज है कि नहीं इसके पास। तो जो ट्रिकी क्वेश्चन जो है पहले से आप लिख के रखिए, जरूरी है, वो लोग पूछेगा ही पूछेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू एस्टिमेट द एंटीना ओके फीडर क्रॉस ड्यूरिंग टेस्टिंग। एस्टिमेट मतलब दोस्त अनुमान। ठीक है, किस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि जो है फीडर जो है क्रॉस है, अगर हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो सपोज हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये आरएक्स लेवल हाई आ गया, बीटीएस में अगर VSWR अलार्म है और RSSI अलार्म है तो इसका मतलब आपका फीडर क्रॉस है। ठीक है, तो फीडर क्रॉस है, तो ये जानते हैं फीडर क्रॉस क्या होता है। दोस्त फीडर क्रॉस ये होता है कि
हम लोग जो है एंटीना और आरआरयू टावर पे इंस्टॉल करते हैं, कभी कभी आरआरयू को नीचे में भी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लान, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन एंटीना और आरआरयू को कनेक्ट करने के लिए हम लोग फीडर को यूज करते हैं, ठीक है। और एंटीना में भी पोर्ट रहता है और आरआरयू में भी पोर्ट रहता है। आपका एंटीना में रहेगा पोर्ट ए बी सी डी और आरआरयू में भी रहेगा ए बी सी डी। तो आपका जो फीडर है, 4 फीडर आपको यूज करना है ए बी सी डी के लिए। तो आपका जो फीडर है, ए का जो फीडर है वो दोनों तरफ ए पोर्ट पे कनेक्ट करना है आपको, आरआरयू एंड में भी और आपका एंटीना एंड में भी। कभी कभी क्या होता है कि ए वाला फीडर आपका बी पे कनेक्ट हो गया, बी में एंटीना की तरफ है और ए में आपका आरआरयू की तरफ है, सो दैट इज क्रॉस। तो उस क्रॉस में क्या होगा कि आपका कॉल क्वालिटी खराब हो जाएगा, आरएस से कलाम आ जाएगा, VSWR अलार्म आ जाएगा, इस तरह का ये सब होता है अगर क्रॉस रहेगा तो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 8 नंबर। हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर क्या है, इंट्रोड्यूस द टेस्टिंग फॉर न्यू जियो 4G साइट। दोस्त ये क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अगर आप न्यू इंजीनियर हैं, ठीक है, अगर आप किसी जियो साइट पे जा रहे हैं, न्यू जियो साइट पे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे आरएफ इंजीनियर आप क्या करेंगे पहले, ठीक है। पहले आपको करना है कि वो जियो साइट जो है, जो जियो साइट 4G है, वो ऑन एयर है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अब जियो साइट पे जाइए और BTS आवाज कर रहा है तो इसका मतलब समझिए पावर तो है यार, ऑन है। ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पावर है तो ऑन है, ठीक है। उसको देखना ऑन एयर है कि नहीं है, आई मीन यू यू आर रिसीविंग सिग्नल इन योर मोबाइल और नॉट, आई मीन कॉल इज गोइंग और नॉट, आई मीन आप यहाँ वहाँ से कॉल कर रहे हैं तो आई मीन आप किसी दोस्त से बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें चेक करना है आपको। सेक्टर स्वैप चेक करना है आपको, तीनों सेक्टर अल्फा बीटा गामा, ठीक है, सेक्टर स्वैप है या नहीं है। और साइट कवरेज, सॉरी मैं आपको सेक्टर स्वैप समझा देता हूँ क्या होता है दोस्त। सेक्टर स्वैप क्या होता है दोस्त, जैसे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, 3 सेक्टर आपका है, ठीक है। और नीचे में जो आपका सीडीयू इंस्टॉल रहता है उसमें भी अल्फा बीटा गामा रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बीटा वाला जो है, बीटा वाला यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है सीडीयू में, बीटा में आपका सिपरी केबल, ठीक है। लेकिन वो जो सिपरी केबल जो आरआरयू में गया है वो कनेक्ट हो गया है अल्फा में, तो क्या हो गया आपका सेक्टर स्वैप, ठीक है। और सेक्टर स्वैप आपका आरएफ जंपर से भी होता है, ऊपर से भी होता है। कभी कभी आपका आई मीन अल्फा का जो है आरआरयू का जंपर बीटा का एंटीना में कनेक्ट कर देता है, तो उसका भी मतलब होता है सेक्टर स्वैप, तो वो सभी आपको चेक करना है। साइट कवरेज देखना है, इंटर हैंडओवर और इंट्रा हैंडओवर। इंट्रा हैंडओवर होता है आपका यूई, मतलब जो यूजर इक्विपमेंट आप मोबाइल है उससे आप चेक कर सकते हैं कि मतलब किस तरह से आई मीन कवरेज है साइट का, आप हर एक सेक्टर में जाकर चेक कर सकते हैं। GPRS, HSDPA एंड HUSPA टेस्टिंग आपको करना है, देखना है मतलब कैसा रिजल्ट है, कैसा स्पीड है। ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग करके देखना है आपको 4G में, ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग करके देखना। और SMS और MMS आपको भेज करके देखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें करना है, मतलब ये सब पूरा एक्टिविटी आपको करना है। अगर आपके अगर इंटरव्यू में पूछता है, अगर आप 1 से लेकर 6 तक नहीं बता पाए, आप जैसे तैसे बता दिए लेकिन चलेगा, लेकिन आपको बताना है पूरा, ये ध्यान में रखना है दोस्त। 10 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे पूछा है प्लीज एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ कॉल ड्रॉप, ठीक है। तो आप एनालिसिस कीजिए कॉल ड्रॉप क्यों हो रहा है आपके साइट पे। तो मैंने आपको बताया था पीछे में कि कॉल ड्रॉप और कॉल ब्लॉकिंग, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कॉल ड्रॉप पूछेगा तो बता दीजिएगा पुअर कवरेज, इंटरफेरेंस, पैरामीटर सेटिंग नॉट प्रॉपर, हैंड ओवर फेल्यूर। हैंड ओवर फेल्यूर का भी बहुत रीजन होता है, आपका सेक्टर स्वैप है। पैरामीटर सेटिंग नॉट प्रॉपर मतलब आपका जो आपने अकॉर्डिंग टू प्लान जो भी आपका IP एड्रेस बिलियन जो भी सेट करना रॉन्ग है। इंटरफेरेंस किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपका 2 ऑपरेटर है और दोनों का एंटीना आपका नियर है, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में देख रहा है तो इंटरफेरेंस हो सकता है। अगर आप उस सेक्टर में कॉल करेंगे तो आपका कॉल नहीं लगेगा, ठीक है, लगेगा आई मीन कनेक्ट हो जाएगा लेकिन ड्रॉप हो जाएगा। पुअर कवरेज, तो आपका ये पुअर कवरेज हो सकता है साइट से बहुत दूर है या आप घर के अंदर है, तो इसका भी कारण हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होता है कि आई मीन इसके कारण जो है कॉल ड्रॉप होता है, तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त ये रहा आपका RF
इंजीनियर का इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने अलग तरीके से बताया इस वीडियो में। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐड किए हैं और बाकी और क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें ऐड इसलिए नहीं किए कि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो चलिए, आप पार्ट 2 के लिए इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।